बच्चों आज हम सीख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार का सवाल जो है आपका पिछली बार जो छमाही परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। यह क्वेश्चन नंबर 9 था और 2 नंबर का सवाल पूछा गया था। देखिए क्या है प्रश्न, समीकरण 2x धन y बराबर 7 के दो हल लिखिए। फिर आएगा इस बार यह, तो ध्यान से देखेंगे कैसे हल करते हैं। हल माने जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हो, x और y के वो मान जो इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने का मतलब x और y के मान यदि मैं इस समीकरण में रखूंगा तो मेरा बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। यानी कि यदि मैं x और y के मान इसमें रखूंगा तो ये मान मेरा कितना आना चाहिए बच्चों, 7 के बराबर आना चाहिए। उसी को हल बोलते हैं, क्योंकि इसका जो दायां पक्ष है वो कितना है, 7 है। राइट हैंड साइड इसका 7 है। तो मुझे x और y के वो मान बताने हैं जो कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 7 के बराबर आनी चाहिए। उसी को हल बोलते हैं। पहले समझ लो हल क्या चीज होती है। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए जो समीकरण दी हुई है आपकी कैसे दी हुई है बच्चों, 2x धन y बराबर 7। तो हम क्या करते हैं, देखिए तो x का मान निकाल लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, y का मान कितना हो जाएगा बताओ, y बराबर कितना हो जाएगा, 7 ऋण 2x हो जाएगा। 2x उधर चले जाएगा तभी तो y का मान मैं पूछ रहा हूं, इसका मतलब मैं 2x को यहां से हटा रहा हूं तभी तो पूछ रहा हूं मैं y बराबर कितना होगा। तो जब ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बाकी रहेगा तो 2x ही। ठीक है, पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं यदि धन और ऋण में है तो। यदि गुणा और भाग में है तब अलग होता है, गुणा वाला भाग में चला जाता है, भाग वाला गुणा में चला जाता है। तो ये समीकरण हल करने की ये तकनीक से होती है जिसको कि हम छोटी क्लासों में भी सीख चुके हैं। वहां पर हमने कुछ और तरीके से सीखा। वहां पर हमने सीखा कि 2x धन y बराबर 7 है तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2x घटा देते हैं। 2x ऋण 2x धन y बराबर 7 ऋण 2x ऐसे करते हैं छोटी क्लास में ना, ऐसे बताया था मैंने। तो 2x से 2x कट गया तो यहाँ क्या बचा, y घट गया, 0 हो गया। तो y बराबर कितना आ गया, 7 ऋण 2x आ गया। देखो वही तो लिखा है मैंने। तो फिर धीरे धीरे हम एक नियम पर चले जाते हैं, वैसे होता तो ऐसे ही है। फिर हम एक नियम बना लेते हैं। नियम क्या बनाते हैं कि जब हम पक्षांतरण करते हैं, ठीक है, तो चिन्ह क्या हो जाता है हमारा, बदल जाता है। धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जरा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आती है चीजें। हम घर में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, इस कारण से दिक्कत आ जाती है हम लोगों को। अब तो ये चीज बन गई मेरी बच्चों है, यह होता है सबसे मेन बात। y का मान निकल गया है, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, x के मान दूंगा। ठीक है, और x को मैं कौन से मान दे सकता हूं, कोई भी वास्तविक मान दे सकता हूं। वास्तविक जानते हो क्या हुआ, परिमेय या अपरिमेय, कोई भी मान दे सकता हूं। लेकिन मैं अपनी सुविधा के लिए कुछ ऐसे मान देता हूं जिससे कि आसानी से निकल जाए। और इसी से हम क्या करते हैं बच्चों, ग्राफ भी खींचते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 में भी है। तो ग्राफ जब आप खींचेंगे तो आप ऐसे ही करेंगे, हल निकालेंगे ना। हल निकालने से क्या निकलेंगे, आपको पॉइंट होते हैं, क्या कहलाते हो, बिंदु। क्या कहते हैं उनको, बिंदु। तो उन बिंदुओं को हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी क्या मिलती है, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं इनका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमको क्या मिलती है बच्चों, एक सरल रेखा मिलती है। इसलिए रैखिक समीकरण बोलते हैं। समझ रहे हो बात। तो यहां पर अब x को मान दूंगा मैं, मेरे को कोई दो ही हल निकालने हैं।
आप कितने भी हल निकाल सकते हैं, इसके अनंत हल होते हैं। कई बार एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि इसके हल होते हैं 1 2 3 4 अनंत। ठीक है, तो ये जो रैखिक समीकरण होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसके अनंत हल होते हैं। क्योंकि जो रेखा होती है इसका ग्राफ क्या आता है, एक सरल रेखा आती है। तो एक सरल रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। तो हम अनंत बिंदुओं को खींच सकते हैं, तो वही क्या है, इसके अनंत हल है। ठीक बात। तो मैं x बराबर क्या रखूंगा बच्चों, सबसे आसान क्या रखना होता है, 0। देख लो, फिर 1, x बराबर 0 तथा 1 रखने पर, क्योंकि हमको तो कोई दो ही हल बताने हैं ना, तो यहां पर रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर 0 रखोगे तो 7 ऋण 2 गुणा 0, तो y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो पहला हल मिल गया हमको। तो पहला हल क्या हुआ, हल क्या हुआ बच्चों, x बराबर 0 y बराबर 7। तो x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 7 होगा। ठीक है, अब दूसरा हल निकाल रहा हूं, यहां पर x बराबर 1 रखने पर, यहां पर मैं x बराबर 0 रखने पर ही लिख देता हूं पहले। ठीक है, अब मैं x बराबर 1 रखूंगा इसमें ये समीकरण है मेरी, समीकरण 1 पर रखो लो इसको, तो क्या लिखूंगा, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, इस समीकरण में रखनी है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7 ऋण 2 गुणा 1। ऐसी है पर 2x का मतलब 2 गुणा x होता है, तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 7 ऋण 2 कम 2, तो y बराबर 5। तो दूसरा हल क्या आ गया बच्चों, हल x बराबर 1 तो y बराबर 5। अब आप यहां पर रख के देखो इन हलों को, यदि आप ये वाला हल रखोगे तो LHS और RHS दोनों क्या आएंगे, आपके बराबर आएंगे। इसकी जांच कर सकते हैं आप, करके देखो। देखो यहां पर x बराबर 0 रख दूं मैं, तो 2 गुणा 0, ठीक है, धन 7, ये तो हुआ, ये मेरा क्या हुआ, LHS हुआ ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 शून्यम 0 धन 7 बराबर 7। देखो ये 7 है नहीं RHS, तो LHS का मान RHS के बराबर आएगा, ये मान इस समीकरण में रखने पर। वैसे में x बराबर 1 रख दो और y बराबर 5 रख दो, देख लो, 2 गुणा 1 धन 5, तो 2 कम धन 5 बराबर, देखो आया नहीं RHS के बराबर। ऐसा आप ऐसा मत सोचना कि हर बार 7 ही आएगा, और रख के देखो जरा, नहीं आएगा। जो हल होते हैं बस उन्हीं पर ही आएगा, जो हल होते हैं उन्हीं पर ही आपका LHS और RHS दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंस है, ये पॉइंट कहते हैं। फिर इनको हम क्या बोलते हैं बाद में, जब ग्राफ खींचते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, बिंदु कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। इसको कैसे दिखाएंगे, 0 7 करके। ठीक है, इस बिंदु को कैसे दिखाते हैं, 1 5 करके। इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर में खींच के यदि हम मिला दें, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी। ठीक है, एक सरल रेखा खींचने के लिए हमारे लिए 2 बिंदु पर्याप्त होते हैं। यदि मुझे 2 बिंदु पता है तो मैं एक सरल रेखा खींच सकता हूं। तो इसका जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होती है। ठीक है, आया समझ में कैसे निकालते हैं, अब नोट करिए। देखो बच्चों, एक सिंपल सा सवाल भी पूछा गया है आपका, 4 से ही 1/2 1/5 को दशमलव में बदलो। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए सवाल को। ये कैसी भिन्न कहलाती है बच्चों, कोई बच्चा बता सकता है, मिश्र भिन्न। तो इसको पहले विषम भिन्न में बदलते हैं। 4 से ही 1/5 बराबर, विषम भिन्न में बदलोगे तो कितना मान आएगा इसका बताइए, 21/5। अब इसको दशमलव में बदलना है तो क्या करना है, 5 का भाग 21 में देना है। कोई कठिन बात थोड़ी है।
भागी देना है इसमें। 5 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। 5 को 20। घटाएंगे, 1 में से 0 घटाएंगे। जब यहां से होता है दशमलव का खेल आगे शुरू। नॉर्मली छोटे बच्चे यहां तक करते हैं, फिर उसका ये शेषफल आ गया करके उत्तर आ गया होता है उनका। लेकिन जब हम दशमलव सीखते हैं तो उसके बाद अभी खत्म नहीं हो गया, अभी हम इसको और भी आगे कर सकते हैं इस बात को। इसके बाद ही दशमलव लगता है बच्चों यहाँ पर ये। और जैसे यहाँ पर दशमलव लगता है तो यहाँ पर 0 लग जाते हैं, कितने मर्जी लगा लो, ठीक है। अभी मैं जितनी मेरे को जरूरत होगी मैं उतनी लगाऊंगा, ठीक है। पहले मैं 1 0 लगा देता हूं, ठीक है। 5 दूनी 10 से 0, तो बाकी 0 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरा उत्तर कितना आ गया? 4 दशमलव। तो ये दशमलव में बदलना है, इसी को बोलते हैं।